यूट्यूब चैनल फोकस एकेडमी 2M पर स्वागत है। हम जैसे अपना सेट करा रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ते हुए आज हिंदी का सेट होगा, पार्ट थर्ड। ठीक है, 50 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, कल जो सोशल साइंस का चला था उनमें से बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्कोर किया था, 30+ एवरेज स्कोर है। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है 50 में से कितना सही हुआ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी पढ़ाई हो सके। ठीक है, ये बेस्ट तैयारी करने का बेस्ट तरीका है बच्चों। कभी भी हम लोग को बोलते हैं कि जब भी टेस्ट लगाएं ये पहले अपने गेस का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखकर ही लगाएं। ठीक है, चाहे हिंदी का हो चाहे सोशल साइंस का हो। ठीक है, साइंस का भी आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज का प्रश्न है एक प्रश्न संख्या एक। उससे पहले आप लोग थोड़ा शेयर करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। ठीक है, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा और फैमिली बढ़ सके। ठीक है बच्चों, आज प्रश्न संख्या 1 का हिंदी का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे उम्मीद है कि तैयार होंगे। बताएंगे फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? इंग्लैंड, रूस, जापान, अमेरिका। बताएंगे सभी बच्चे। ये श्रम विभाजन चैप्टर, प्रथम चैप्टर जो है हिंदी का, उसी का क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो अमेरिका में गए थे। प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा डी, अमेरिका। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरी की ओर। जाति प्रथा जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 2 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और अपने घर में सभी बच्चे को सब्सक्राइब करवाइए। जितने भी मोबाइल है सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली बनाना है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1936 में। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरी की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? खोखा, रजनी, मदन या आरती। बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखा ही था। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विधा है? कविता है, नाटक है, रेखा चित्र है या भाषण है? बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जो 50 में से कितना सही हुआ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अपना स्कोर सभी बच्चे स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, लास्ट में जितना सही हुआ। भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ्य साहित्य का कौन विधा है? तो इस प्रश्न का होगा डी आंसर, भाषण है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का आंसर बताएंगे। चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे। 5 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग को टेस्ट के ट्विस्ट के रूप में बताया कैसे लगाना है। ठीक है, लेखक गुणकार मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे और जितने भी बच्चे सही होगा लास्ट में 50 में से क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर। ठीक है, सभी बच्चे से हमारा उम्मीद है कि सभी बच्चे कमेंट करेंगे अपना स्कोर। ठीक है, हमारे लेखक गुणकार मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7वां की ओर। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? चित्रलिपि में, देवनागरी लिपि में, अरबी लिपि में, बैरी लिपि में। एक बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। 7 नंबर प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, आप लोग टेस्ट देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं, तैयार रहिए। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? नंदीनाथ, कबीराचार्य, महावीराचार्य या शंकरदेव। इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? 8 नंबर प्रश्न का आंसर बच्चे बताएंगे सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीराचार्य। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? बताएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि, विनोद कुमार शुक्ल, गुणकार मूल्य, अमरकांत। बताएंगे 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहादुर जो शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम था अमरकांत। ठीक है,
चलिए फिर बहादुर इस चैप्टर से है। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? नवल, पवन, नरेंद्र या किशोर? बताएंगे 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, किशोर करवाता था। ठीक है बच्चों, चलो बताएंगे ये वाला प्रश्न। 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखें पर वे मिल नहीं रहे हैं, ये किसने कहा था? लेखक की पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी, बहादुर की माँ, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पड़े वे मिल नहीं रहे हैं, ये किसने कहा था? बताएंगे सभी बच्चों। 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी बोल रही थी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। ठीक है, नहीं भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, इसको अच्छे से देख लो, सब ऑब्जेक्टिव का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, 1911 में, 1913 में, 1912 में, 1914 में। ठीक है, तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। 12 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए 13 नंबर प्रश्न बताइए। 13 नंबर का आंसर बताइएगा। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? भारत से हम क्या सीखें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन या मछली? बताएंगे 13 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है बच्चों, परीक्षा बस अब सामने ही है, ज़्यादा दिन नहीं है, अपना जोश हाई रखें। ठीक है, और इस टेस्ट को अच्छे से दें। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन का है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। बताएंगे कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? बच्चों ये सब जो को कौन किसको अवार्ड मिला था ये सब अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बताएंगे ऑप्शन ए में 28 साल उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 14 नंबर प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, चलिए बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे? 1, 1.5 साल, 2, 2.5 साल, 7, 8 साल या 4, 5 साल? 15 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो 2, 2.5 साल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। ठीक है बच्चे, प्रश्न संख्या 16 की ओर। ठीक है, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ओनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? व्यवसायियों की, जनता की, पोप की, सैनिकों की? तो बताएंगे प्रश्न का ये आंसर क्या होगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पोप की। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, उत्तर फ्रांस में, उत्तर अफ्रीका में या दक्षिण फ्रांस में? सभी बच्चे बताएंगे रोन नदी कहाँ है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण फ्रांस में। बच्चों ये सब प्रश्न अच्छे से याद रखिए आप लोग। ठीक है, जितने भी हम अपना सीरीज करा रहे हैं 400-500 का सीरीज है, अच्छे से आप लोग इसको देखिए और इसी में सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है बच्चों, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? बताएंगे विनोद कुमार शुक्ल की है, ननिल बिलोचन शर्मा की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी या मैक्स मुलर की? बताएंगे 18 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अच्छा से मार देता हूँ, थोड़ा दिखाई दे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है बच्चे, चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। ये वाला प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी, चावल चुन रही थी, या सब्जी बना रही थी, या बर्तन धो रही थी? बताएंगे क्या कर रही थी। 19 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मसाला पीस रही थी। आप लोग तो पता ही होगा। ठीक है बच्चों, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। 20 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? किनारा, तेजी, जादू, प्रभाव? बताएंगे 20 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। सभी से उम्मीद है कि अपना अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों की तैयारी की जांचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों ये टेस्ट। ठीक है, तो बताएंगे सरपट शब्द का अर्थ क्या है।
आपको फ़ायदा इस टेस्ट से तभी ज़्यादा होगा जब आप अपने गेस में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं उनको पहले पढ़ लें, उसके बाद इस टेस्ट को लगाएं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा बच्चों, ये मेरा बात को याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर होगा, बताएंगे सभी बच्चे। 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा तेजी। ठीक है, सरपट बोलता है नहीं, घोड़ा सरपट भाग रहा था, तेरे तेज भागता है तब ना। 21 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? गिरिजा, साहित्य, थाती या देवप्रिय? बताएंगे। 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका। 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थाती। चलिए हम 22 की ओर, प्रश्न 22 की ओर बढ़ते हैं। अमरुद्दीन यानी अमरुद्दीन का नाम था बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था? वृंदावन में, बलिया में, पोरबंदर में या काशी में? बताएंगे। 22 नंबर प्रश्न का आंसर बच्चों कहाँ था? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका ननिहाल कहाँ था? काशी में, क्योंकि वहीं तो उनका सब कुछ अति हुआ था। ठीक है बच्चों, चलेंगे। चलिए बच्चों, 23 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? मामू से, मौसी से, नानी से, उपयुक्त सभी? बताएंगे। 23 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर। तो फिल्म देखने के लिए अपने मौसी से पैसा लिया करते थे। ठीक है, चलिए हम 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या था? आप लोगों को तो हम बताएं महात्मा गांधी का जितना रहती है वो सब आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महात्मा गांधी का है। ठीक है बच्चों, चलिए 25 नंबर प्रश्न के आंसर बढ़ते हैं। बताइएगा महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? सभी बच्चे को उम्मीद है कि सभी बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1948 में गोडसे ने इनको गोली मार के हत्या कर दी थी, मंदिर जा रहे थे। ठीक है, उसी समय। चलिए बताएंगे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 2, 4, 5, 6? 26 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे, क्या होगा? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? आप लोगों को पहले भी सेट में हो चुका है ये प्रश्न, 5 थी। ठीक है, चलिए ये बताएंगे। दक्षिण भारत के पांड्या प्रदेश से किस राजा के पलायम ताम्रपत्र मिले हैं? राजा संकट प्रताप के, राजा रतन सेन के, राजा सैविक के, राजा वर्गुन के? बताएंगे। 27 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे, क्या होगा? 27 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा वर्गुन के। ठीक है बच्चों, चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? 1020 ईस्वी का, 1030 ईस्वी का, 1040 ईस्वी का, 1050 ईस्वी का? तो बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी का। ठीक है, तो ये बच्चे बताएंगे। ग्रामर से आ गया क्वेश्चन, बताएंगे बच्चों। 29 नंबर, थ का उच्चारण स्थान क्या है? थ का उच्चारण ओंठ से होता है, दांत से होता है, कंठ से होता है या मूर्धा से होता है? बताएंगे सभी बच्चे। 29 नंबर प्रश्न, आवाज़ कहाँ से निकलता है ये बताएंगे। तो थ, द, ध, ये सब कहाँ से आता है? बताएंगे सभी बच्चे। तो ये दंत से होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न बताएंगे। 30 नंबर, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? बताएंगे 6, 5, 3, 4? बताएंगे। 30 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि अभी तक अच्छा स्कोर किए होंगे आप लोग। ठीक है, जितना भी 50 में से सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, 30 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 ही है। ठीक है बच्चों, ये बताएंगे ये वाले प्रश्न के। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? हास्र स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर? बताएंगे। 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 31 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर होगा प्लुत। ठीक है, प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों,